नमस्ते। कम सखा पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे ITI वायरमैन फर्स्ट ईयर के 10 असली मिमी सवाल, वही ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। हर सवाल के बाद मिलेगा सही जवाब और आसान एक्सप्लेनेशन। कॉपी पेन तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अच्छे कंडक्टर की क्या विशेषता होनी चाहिए? ए, कम विशिष्ट प्रतिरोध, बी, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सी, कम तन्य शक्ति, डी, कम गलनांक। सही जवाब है ए, कम विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा कंडक्टर वही है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो, तभी वह कम लॉस के साथ करंट को आसानी से बहने देता है। चलिए सवाल 2, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? ए, कुल इलेक्ट्रॉन का आधा, बी, मध्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, सी, सबसे भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, डी, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। सही जवाब है डी, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही किसी मटेरियल की कंडक्शन और बॉन्डिंग तय करते हैं। अगला सवाल नंबर 3, ओम के नियम के अनुसार कौन सी विद्युत मात्रा करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है? अ, प्रतिरोध, बी, वोल्टेज, सी, पावर, डी, ऊर्जा। सही जवाब है ए, प्रतिरोध। ओम के नियम I बराबर V बटा R के अनुसार स्थिर वोल्टेज पर करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बढ़ेगा तो करंट घटेगा। अब सवाल 4, में नडी ओमेगा 220 ओमेगा 4560 ओमेगा के समानांतर परिपथ में सबसे कम धारा किस अवरोधक से बहती है? ए, 560 ओमेगा, बी, 450 ओमेगा, सी, 50 ओमेगा, डी, 220 ओमेगा। सही जवाब है ए, 560 ओमेगा। समानांतर परिपथ में हर अवरोधक पर वोल्टेज समान होता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिरोध यानी 560 ओमेगा से सबसे कम धारा बहती है। ठीक है, सवाल नंबर 5, अगर कंडक्टर का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, 2 गुना बढ़ जाता है, बी, 4 गुना बढ़ जाता है, सी, आधा रह जाता है, डी, 1/4 रह जाता है। सही जवाब है डी, 1/4 रह जाता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है और क्षेत्रफल व्यास के वर्ग पर निर्भर करता है। व्यास 2 गुना यानी क्षेत्रफल 4 गुना, इसलिए प्रतिरोध 1/4 रह जाता है। सवाल नंबर 6, करंट ले जाने वाले कंडक्टर में चुंबकीय रेखाओं की दिशा किस नियम से पता की जाती है? ए, लेंस का नियम, बी, राइट हैंड ग्रिप रूल, सी, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, डी, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। सही जवाब है बी, राइट हैंड ग्रिप रूल। सीधे कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं की दिशा राइट हैंड ग्रिप रूल से मिलती है। अंगूठा करंट की दिशा और बाकी उंगलियां फ्लक्स की दिशा दिखाती हैं। चलिए सवाल 7, ऋणात्मक तापमान गुणांक NTC वाला अवरोधक कौन सा है? ए, थर्मिस्टर, बी, सेंसिस्टर, सी, वेरिस्टर, डी, LDR। सही जवाब है ए, थर्मिस्टर। NTC थर्मिस्टर में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, इसीलिए इसे ऋणात्मक तापमान गुणांक अवरोधक कहते हैं। अगला सवाल नंबर 8, आग लगने के लिए किन 3 कारकों का साथ होना जरूरी है? ए, ईंधन, गर्मी, हाइड्रोजन, बी, ईंधन, तापमान, हाइड्रोजन, सी, ईंधन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डी, ईंधन, गर्मी, ऑक्सीजन। सही जवाब है डी, ईंधन, गर्मी, ऑक्सीजन। आग तभी लगती है जब ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन तीनों साथ हो। इसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। किसी एक को हटाने पर आग बुझ जाती है। अब सवाल 9, अनिवार्य मैंडेटरी सुरक्षा चिन्हों के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? ए, काली सीमा के साथ पीली पृष्ठभूमि, बी, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद प्रतीक, सी, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद प्रतीक, डी, सफेद पृष्ठभूमि पर काला प्रतीक। सही जवाब है बी, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद प्रतीक। अनिवार्य चिन्ह नीली पृष्ठभूमि पर सफेद प्रतीक के रूप में होते हैं। ये बताते हैं कि क्या करना अनिवार्य है।
जैसे हेलमेट पहनना। ठीक है, सवाल नंबर 10, कचरे के निपटान की कौन सी विधि सबसे ज्यादा ऊर्जा बचाती है? ए भस्मीकरण, बी लैंडफिल, सी कंपोस्टिंग, डी पुनर्चक्रण। सही जवाब है डी पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण में पुरानी सामग्री दोबारा इस्तेमाल होती है। नई सामग्री बनाने की तुलना में यह बहुत ऊर्जा बचाता है। तो बताइए 10 में से कितने सही हुए? 8 से ऊपर? वाह कमाल। नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। अगर ये प्रैक्टिस पसंद आई तो पूरा ITI वायरमैन मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कर्म सखा पर।